हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जो रियल इन्वेस्टर होते हैं यानी जिनको लॉन्ग टर्म तक जाना है 10 साल 15 साल 20 साल, तो जब भी गिरावट आती है वो खुश हो जाते हैं। अब बाकी जो बरसाती मेढक वाले इन्वेस्टर होते हैं वो हाय तौबा मचा लेते हैं। दोस्तों, बहुत बार मार्केट में मौका बहुत कम ही आता है, तो लो मौका आ गया है। जैसे दिवाली में भर भर के शॉपिंग करते हो, करना चाहते हो कर लो। अब ये मौका क्यों आया है, कब तक टिका रहेगा, चलिए इन सबको डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था, तो भारत को जो काम करना था उसने उसको कर दिया, जहां निपटाना था निपटा दिया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया, क्योंकि एक एक ऑपरेशन को चलाना बहुत ही महंगा कास्ट होता है। अब इस बात जैसे ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप 29 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हमने करवाया, ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया। जितनी बार बोलते उतनी बार भारत मना कर देता है। और दोस्तों, हद तो तब हो गई कि भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में, जिसको कि पूरी दुनिया के लोग देखते हैं चलाते हैं, पार्लियामेंट में साफ शब्दों में कह दिया कि पूरी दुनिया का कोई भी लीडर यानी कोई भी नेता ने हमसे ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने के लिए नहीं कहा, यानी सीज फायर के लिए नहीं कहा। अब इस बात पे राहुल गांधी ने एक और बात बोल दिया। कहा आप पूरे दुनिया के देश के किसी भी ने फोन करके कहा ये बात आप मत बताइए, आप ये बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो 29 से ज्यादा बार कह चुका है कि उसने सीज फायर को रुकवाया। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का व्यापारी आदमी है, उसको चाहिए नोबेल का शांति पुरस्कार यानी नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो जब तक दिखाएंगे नहीं चार पांच जगह हमने क्लेश रुकवाया, तो उनको कैसे मिल जाएगा। वो तो ये भी बोले थे हम जैसे बनेंगे राष्ट्रपति रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, वो तो रुकवा नहीं पाए। सोच रहा है कि भारत पाकिस्तान में ही मौका आसाद है, लेकिन भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। अब जब ये बात राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में पूरी दुनिया के लिए जब बोले, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बौखला गया। उसने तुरंत आनंद फानन में कहा कि मैं भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहा हूं, इसका फुद्दी सा असर होगा, कुछ नहीं, टाइम टाइम फिस हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि भारत के लोग ट्रंप की चालबाजी को समझ गए हैं, ये अपने फायदे के लिए बात करता है। इसने चाइना को बहुत इस टाइप से डराने धमकाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, फिर सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अब उसने कहा है कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा इंडिया में, देखना होगा क्या होगा। मार्केट आपने देखा शुरुआत में तो लोग गिरावट हुई थी, लेकिन मैंने शुरू में बताया ना कि जो प्रो इन्वेस्टर होते हैं वो इसको मौका की तरह खचाखच खरीदना शुरू किए। मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, कहाँ गिरावट हुई है, इतनी गिरावट तो इंडिया में नॉर्मल होती है। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार की घटनाओं से बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। इस टाइप की घटनाएं होती रहती हैं, और जिनको ज़्यादा गिरावट का फ़ायदा लेना, वो लोग इसको मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गिरावट से भी फ़ायदा कमाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है अच्छी खासी गिरावट हो, आपकी इसी महीने में SIP है, तो SIP के डेट को आप पहले भी कर सकते हैं, पहले भी कर दीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतने सारे लोग खरीदारी करेंगे, मार्केट तो ऊपर चला ही जाएगा। और अगर आपके पास अमाउंट है तो आप उसमें लमसम टॉपअप कर दीजिए। क्या मौका है, जब इस प्रकार का मौका आया तो खरीद लीजिए। एक शॉपिंग ही तो है, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन गलती से भी कोई भी इस प्रकार की गिरावट में अपना अमाउंट निकालने का कोशिश नहीं करेगा। भाई मार्केट में तो बोलता हूँ 50% गिर जाए, और जब आपने सोच लिया कि हम इसको 15 साल बाद निकालेंगे, तो फिर आपको क्या दिक्कत है। तो अब 15 साल आगे तब ना आप देखेंगे, एक एक 2 साल मार्केट फ्लैट रहता, और जब बढ़ना शुरू करेगा ना, तो इन 2 सालों से ज़्यादा का रिटर्न रिकवर कर देगा। इसी का तो नाम म्यूचुअल फंड है। ये तो लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको चाहिए तुरंत फायदा, 1 साल के अंदर फायदा, 2 साल के अंदर फायदा, जो कि म्यूचुअल फंड में संभव नहीं है। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब यही रिस्क जो समझ गया वो फायदा बना पाता, जो नहीं समझता वो नहीं बना पाता। आप 5 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, आप देखेंगे यार मेरा ये साल भर का तो रिटर्न 10% भी नहीं है। लेकिन 6वें 7वें साल में जैसे अचानक रिटर्न आएगा, फिर आप जब 6-7 साल का एवरेज रिटर्न निकालेंगे, तो आपका 14-15%, 12%, स्मॉल कैप पे 20% हो जाएगा।
अब सोचिए आखिरी के 2 साल ने आपके पीछे के सबको कवर कर दिया। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का ताकत। तो अगर आपको ये ताकत का फ़ायदा उठाना है तो आपको लंबे समय तक बना रहना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कि हाँ किस प्रकार से इन्वेस्ट करें। हम तो कई बार बता चुके हैं, आप अपना रिस्क कैपेसिटी देखिए, आप कितना कमाते हो उसको देखिए, आप कितना समय दे सकते हैं मार्केट को, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 10 साल दे सकते हैं, 15 साल दे सकते हैं, 20 साल दे सकते हैं, कितना समय आप दे सकते हैं मार्केट को, उसके हिसाब से आप फंड का चुनाव करेंगे। आपके पास 15 से 20 साल का समय है तो स्मॉल कैप आप 2 या 3 लेंगे और 50-60% अमाउंट जो भी आपका स्मॉल कैप में, फिर उसके बाद मिड कैप में आप 15 से 20% और लार्ज कैप में 10 या 5% रखेंगे अगर आपके पास समय है। और समय जैसे जैसे कम होता जाएगा इसी को उल्टा कर दीजिए, लार्ज कैप में ज़्यादा रखिए, मिड कैप में रखिए, स्मॉल कैप में कम रख दीजिए। बस सिंपल सा फंडा। फिर लोग सोचते हैं सर फंड कैसे सेलेक्ट करें। आप जिस भी ऐप से करते हैं, आप स्टॉक ग्रो, जीरोधा, एंजल ऑन, उसमें 5 ईयर वाला चार्ट लगाइए और जो टॉप परफॉर्मर हो उसी में से एक मिड कैप लेना है, एक लार्ज कैप लेना है। समय आपके पास ज़्यादा है तो 2 या 3, जैसे स्मॉल कैप में बंधन का हो गया, क्वांट हो गया, मोतीलाल हो गया, निप्पॉन हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया। ये सब फेमस और बड़ी AMC हैं। इनमें आपको पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, इनके पास पर्याप्त टीम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको यही जाके लेना है, आप देख लीजिए आप। और एक चीज़ और देख लीजिए, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम, जैसे बंधन वालों का एक्सपेंस रेशियो कम है, बंधन का तो काफ़ी एक्सपेंस रेशियो कम है। इस टाइप से आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होता है जो आपसे साल भर में लिया। जैसे मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपया इन्वेस्टेड है और वहाँ का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो आपसे 500 रुपये वो लोग काट लेंगे। आधा परसेंट है ना, 1% है, 1,00,000 का तो 1,000 काट लेंगे और आधा परसेंट है तो 500 काट लेंगे। तो ये हर साल आपसे लेंगे, ऐसा नहीं 1 साल लेंगे। मान लीजिए आपने 5 साल तक किया और 1% एक्सपेंस रेशियो है तो हर साल वो लोग 1,000 काटेंगे तो 5 साल में तो 5,000 आपका काट लिए। तो इसी प्रकार अगर वो 5,000 आपका उसमें इन्वेस्टेड होता तो आपको रिटर्न बना के और देता। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो लगभग आधा परसेंट के आसपास हो। ज़्यादातर कंपनियों का स्मॉल का जो एक्सपेंस रेशियो है यानी ऐसे होता है 0.7, 0.6, 0.8 इसी टाइप्स होता है, 1% वाला तो फिर। लेकिन जो लोग रेगुलर फंड उसमें 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो होता है, तो 1% से कम का एक्सपेंस रेशियो वो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आपको जो म्यूचुअल फंड का 17% का रिटर्न दिख रहा है ना, उसमें उन लोगों ने अपना एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 1% काट लिया। इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने 18% रिटर्न दिया था तो वो सब अपना खर्चा वर्चा काट के ही आपको दिखता है ना, उसके लिए टेंशन नहीं है भाई। और उनकी रिसर्च टीम लगी है, वो लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लेंगे भाई। सीधी सी बात है, आपके लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आपसे थोड़ा बहुत पैसा लेगा ही। लेकिन हाँ, जो बड़ी बड़ी AMC कंपनी है थोड़ा बहुत कम लेते हैं। जो नया नया म्यूचुअल फंड आता है यही लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं और साल भर का थोड़ा सा इनका लोग देखेंगे। साल भर का कभी मत देख के लगाओ किसी म्यूचुअल फंड को। साल में इसने 35%, साल भर में तो कभी कभी स्मॉल कैप 60-60% रिटर्न दे देता है, लेकिन अगले साल घुस जाता है। नहीं, आप 5 साल तक का देखेंगे, 5 साल आप देखेंगे, 5 साल वाला अच्छा है तभी आप लगाएंगे। तो दोस्तों आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा बनता है और बने रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमसे पूछा करिए। मेरे बहुत सारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनका समय समय कमेंट मिलता रहता है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोगों से मुलाकात लगातार होती रहेगी। आपके प्रश्नों का भी जवाब हम पूरी कोशिश करते हैं देने का वीडियो में के कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो हम वीडियो तो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।